ये डीजल के परमिट और उससे बनने वाली हराम की कमाई और उससे बनने वाली हराम के ख्याल में आप पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो अपने वालदैन की कुछ जिंदा हैं और कुछ दुनिया से चले गए हैं, उनकी तो अपना थूक के खुद चाट रहे हो बेशर्मो। सर मैं आपसे और आपके लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ, मरियम की क्या पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है? इस्लाम फरोश आदमी है कि जिसने अपने दीन, ईमान और फतवे को एक पता चला वो तो फजलू मौलवी और उसका वो अजमल कादरी और नवाज शरीफ करना चाहते थे। इस वक्त हमारे साथ खान का सिपाही, खान का टाइगर हमारे साथ मौजूद है। उस्मान बसरा साहब का साथ आज हमने गुफ्तगू कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोटली आज़ाद कश्मीर जलसे के लिए जा रहा है। इससे पहले PDM ने भी ऐलान किया कि हमने भी जलसा करना है। ये वजह क्या है, इसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जवाब ये आप लोगों को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं सरवर, कैसे हैं? अभी आपने जो सवाल किया है कि PDM जलसा कर रही है, तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है ना जी, इसका देखिए बनने का मकसद क्या है। ये पाकिस्तान के अंदर सियासी चोरों, डाकुओं और लुटेरों का इकट्ठ है। ये अपने अपने वालदैन की कुछ ज़िंदा हैं और कुछ दुनिया से चले गए हैं, उनकी चोरी को बचाने की एक मुहिम है। ये डीज़ल के परमिट और उससे बनने वाली हराम की कमाई और उससे बनने वाली हराम की दौलत को लेजिटिमाइज़ करने और माफ़ी लेने और NRO लेने के लिए दबाव डालने का एक 10 से 11 जमातों का इकट्ठ था। इन चोरों ने पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 महीने से आपने देखें वो धमा चौकड़ी मचाई, हम आर पार कर देंगे, हम हुकूमत को गिरा देंगे, हम इस्तीफ़े लेंगे। अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई 31 की डेट तो गई गुजर, पहले थी 31 दिसंबर, फिर आई 31 जनवरी। वही तुम इस्तीफ़े लेते लेते फिर इस्तीफ़े देते देते जिस असम्बली को तुम कह रहे थे ये 2 नंबर है, ये डिफेक्टो है, ये जाली मैंडेट से आई है, अब उसी असम्बली से सेनेट का इलेक्शन लड़ने आ गए हो तो अपना थूक के खुद चाट रहे हो बेशर्मो। और पहले तुम कहा करते थे इमरान खान यू टर्न लेता है। अच्छा, वो तो यू टर्न किसी पॉलिसी का लेता था ना, किसी यू टर्न पॉलिसी को तब्दील कर लिया। ये जो तुम कर रहे हो ये तो राउंड अबाउट है, ये 2 नंबरी का, झूठ का, फ्रॉड का, प्रोपेगेंडे का यू टर्न जो रोज़ ये लेते हैं। अब मुझे बताएं कि जो मरियम है ये कहा करती थी मैं आर या पार करूंगी, इस्तीफे इनके मुंह पे मारेंगे, इस हुकूमत का इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ देंगे। अब सेनेट का इलेक्शन किस मुंह से ये PDM लड़ना चाहती है? हम इनसे सवाल करना चाहते हैं ना। यहाँ देखिए 2-3 महीने यहाँ इन्होंने बड़ी धमा चौकड़ी मचाई रखी। गुजरांवाला जलसा किया, मेरी फ़ौज को गाली दी। कराची में जलसा किया, उर्दू ज़ुबान को गाली दी। बलूचिस्तान में जलसा किया, आज़ाद बलूचिस्तान की बात की। फिर पूरे पाकिस्तान में गलियों में छोटी छोटी जलसियाँ की, 20-25 लोग इकट्ठे किए, पाकिस्तान की मिलिट्री को गाली देते रहे, पाकिस्तान की फ़ौज गाली देते रहे। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, इतनी गालम गलोच का तुमने एक माहौल पैदा किया, आज फिर कहते हो हमने उसी सेनेट के में जाके इलेक्शन भी लड़ना है। कल कह रहे थे वो असम्बली जाली है, उस असम्बली में बैठे भी हो, वहाँ की प्रिविलेज एंड पर्क्स भी ले रहे हो, तनख्वाहें भी वहाँ से ले रहे हो, उसी की कमेटियों का हिस्सा भी हो, वहीं से गाड़ियाँ सरकारी भी ली हुई हैं, वहीं से अपोजिशन लीडर भी बने हुए हो, वहाँ से तुम्हारे बच्चे भी जाके वहाँ पर सारा प्रोटोकॉल ले रहे हैं। कहते हो इलेक्शन भी जाली है, उसी से सिंध की हुकूमत भी बनाई हुई है, कहते हो इलेक्शन भी जाली है। असल में मसला ये है कि क्योंकि ये जालसाजी की सियासी पैदाइश है। ये जनरल जिलानी को BMW का गिफ्ट दे के सियासत के अंदर आए, ये छांगा मांगा की पैदावार हैं, ये मोदी के यार हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की फर्स्ट जो दिफाई हमारी फ्रंट है फ़ौज, ये उसके ख़िलाफ़ हरजसराई करने वाले लोग हैं। किस्सा मुख्तसर ये है सरवर खान कि ये पाकिस्तान के अंदर झूठ, मुनाफकत, चोरी और डाके की पैदावार हैं। ये अंडर 19 के दोनों बच्चे। मुझे बताएं ना सरवर, मैं आपसे और आपके लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ, मरियम की क्या पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है? जो औरत आज तक काउंसलर नहीं बन सकी, जो औरत आज तक BD मेंबर नहीं बन सकी, वो औरत उठ के इमरान खान को कहती है मैं चैलेंज करूंगी। मतलब तुम आसमान की तरफ थूक रही हो, उल्टा तुम्हारे मुंह पे गिर रहा है आके, और सारा मुंह तुम्हारा अपनी थूक से अब भर गया है। वो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं इससे मरियम से सवाल करता हूँ। सरवर आपके थ्रू आप लोगों से भी बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि आप पूछें लोगों से इस औरत की क्रेडिबिलिटी क्या है। एक इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये क्रेडिबल झूठी है। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, जाली ट्रस्ट डीड दी, जाली कतरी खत दिया, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब अरबों की प्रॉपर्टी निकल आई है। ये सारे के सारे दरअसल NRO चाहते हैं। इसके अलावा इस PDM का ना कोई मंशूर है, ना PDM के बनाने का कोई मकसद है, ना इनका वजूद में रहने का। एक वो मौलवी है फजलुर रहमान, वो मौलवी जिसके बाप ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मुफ्ती महमूद ने कहा था कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शामिल नहीं हैं। ये वो मौलवी फजलुर रहमान है जो कहता था हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी नहीं बनाएंगे। ये वो मौलवी फजलुर रहमान है जिसकी तमाम मदरसे और उनके बच्चे और सारा नेटवर्क
जो JUIF का है फ़ॉरेन फंडिंग से चलता है। ये फजलुर रहमान वो आदमी है जो अमेरिकन सफ़ीर के कदमों में बैठ के कहता था कि हमें इक़्तिदार दे दें, हम आपके इंटरेस्ट की हिफाजत करेंगे। ये वो मौलवी फजलुर रहमान डीज़ल है जिसने अजमल कादरी को भेजा इसराइल को तस्लीम करने के लिए। ये वो झूठा इस्लाम के ऊपर एक धब्बा है, इस्लाम फरोश आदमी है कि जिसने अपने दीन, ईमान और फतवे को एक जो एक डीज़ल का परमिट है उसके ऊपर बेचा है। अब पूरी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, ये सब इस्लामाबाद के मदारी हैं। इस्लाम को ये बिल्कुल दूर दूर इनके पास छू के नहीं गुजरा। ये सारी की सारी जो PDM है, जो 10 से 11 जमातें हैं, ये सारी की सारी दरअसल पाकिस्तान के अंदर डिफेक्टो इलेक्शन की पैदावार हैं। ये पाकिस्तान के अंदर धांधली, धौंस, 2 नंबरी, लूटमार, करप्शन, भत्ता, इसकी पैदावार हैं। एक वाहद इमरान खान है जो इन सब चोरों के ख़िलाफ़ खड़ा है। और मैं सरवर आपको बताऊं क्या ज़बरदस्त मेरा लीडर है। मुशर्रफ जैसे आमर से 1-1.5 हफ्ते में नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान ने NRO लिया था, जब 40 संदूक लेके जद्दे भाग गया था और जब मानता नहीं था कि हमने कोई NRO लिया है। मुशर्रफ जैसे आमर को 1.5 हफ्ते में उन्होंने मजबूर कर दिया NRO देने के लिए। आज मेरा और आपका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है कि ये 11 जमातें क्या 11,000 जमातें भी मिल के आ जाएँ, मैं इनको NRO नहीं दूँगा। जितनी बातें भी इमरान खान के मुतल्लिक़ करते थे ना, वो सारे की सारी वो तमाम खसलतें जिनके जो इमरान खान को ये जिसके ऊपर तोहमत बांधते थे ना, वो तमाम इनके अंदर है। इन्होंने कहा कि इमरान खान जो है इसराइल को तस्लीम करना चाहता है। अब पता चला वो तो फजलू मौलवी और उसका वो अजमल कादरी और नवाज शरीफ करना चाहते थे। इन्होंने कहा जी इमरान खान तो फॉरेन फंडिंग है, उसने 40,000 लोगों का डाटा दे के साबित कर दिया कि उसने तो 1 रुपया कहीं से फॉरेन फंडिंग नहीं ली। ये उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेते रहे हैं, ये लीबिया से फंडिंग लेते रहे हैं। और वो आबदा हुसैन ने और हाफिज़ हुसैन अहमद ने डट के कहा है कि ये फजलुर रहमान फ़ॉरेन फंडिंग से सारी जमात चलाता रहा है। जो ये खान को कहते रहे हैं, इन्होंने कहा खान U-टर्न लेता है। अब अपना थूका चाट चाट के इनकी ज़ुबान गल गई है, इनके मुंह पे छाले पड़ गए हैं मनहूसों के। क्या बात इन्होंने की, इन्होंने कहा जी आर पार करेंगे, इस्तीफ़े देंगे, असम्बली नहीं चलेगी, 31 को नहीं चलेगी, अगले साल नहीं चलेगी। इसके साथ एक पूरा लिफाफाइज़म की बरादरी है जो सारे इनके वो पेड जर्नलिस्ट है सारे के सारे। पीछे भी देख रहे हैं, उनमें से कोई यहाँ भी फिर रहा है। अच्छा, तो वो ये सारे के सारे देखिए ये एक क्रिमिनल माफिया है पाकिस्तान के अंदर। ये सियासतदान नहीं है, ये राहबरों के भेस में छुपे हुए राजन हैं। ये कलम फरोश हैं, ये ज़ुबान फरोश हैं, ये दहन फरोश हैं, ये इल्म फरोश हैं, ये अपनी सोच और शऊर को बेचने वाले लोग हैं। ये एक माफिया हैं जिनके मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना ये सिसिलियन माफिया हैं। ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ था, जरदारी बैठा हुआ है, नीचे उसके कलमकार बैठे हुए हैं, नीचे उनके लोग बैठे हुए हैं, वो नीचे से लूट रहे हैं, ये ऊपर से लूट रहे हैं। ये एक पूरा नेक्सस और पिरामिड ऑफ करप्शन है जिसके खिलाफ इमरान खान खड़े हुए हैं। और ये कल तक कहते थे ये असम्बली जाली है। आप मुझे बताएं अगर ये असम्बली जाली है तो भी हमसे मैं पूछो यार इतने वंज लैन आन दे असम्बली के अंदर 2 इस्तीफ़े। कभी कहते हो हमने तरीके अदम एतमाद करनी है। भाई तुम में जुरत है, एक सादा कागज़ के ऊपर लिखो तरीके अदम एतमाद, ये सेशन चल रहा है इसके अंदर ला के पेश कर दो। तुम्हारी जुरत नहीं है क्योंकि खंजर उठेगी न तलवार उनसे। अब तो तुम्हारे अंदर बगावत हो चुकी है। मरियम को उनकी पार्टी के अंदर से लोग लीडर नहीं मानते हैं और पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर उसके ऊपर वो लान तान हुई है कि उसको बैकफुट पे जाना पड़ा है। हर एक ने कहा कि आपका कोई सियासी फ़हम, कोई सियासी तदब्बुर नहीं है, आप कहती कुछ हैं करती कुछ हैं। कल तक आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रही थी, आज आप चुप हो गई हैं, परसों फिर करेंगी, परसों फिर चुप हो जाएंगी। हमारी सारी सियासत आपने दाव पे लगा दी है। वजह उसकी ये है कि ये नाबल्द हैं, बच्चे हैं दोनों, बिलावल भी बच्चे हैं, ये तो खैर उम्र तो इसकी नानी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी सियासी उम्र है वो बड़ी थोड़ी है और इसको कोई पता नहीं। बेचारों के ऊपर इमरान खान इस तरह इनके हवास पे सवार है जैसे हकीम फ़कीर नहीं लिख देता कि फ़कीर सुबह दोपहर शाम आपने खानी है। इनको सियासी हकीम ने फ़कीर लिख दी है, सुबह इमरान खान, दोपहर इमरान खान, शाम इमरान खान। ये सोते इमरान खान में, खाते इमरान खान में, रहते इमरान खान में, इनका ओढ़ना बिछोना इमरान खान का खौफ है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान 22 करोड़ लोगों की आवाज़ है। उसकी वजह यह है इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, वो पाकिस्तान की मुईशत की बात करता है, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट की बात करता है, वो सेहत कार्ड की बात करता है, वो कर्ज़े उतारने की बात करता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने वाला आदमी है, वो पाकिस्तान में लाइन लॉसेस को ज़ीरो पे लाने वाला आदमी है, जो पाकिस्तान की तारीख का 12 अरब कर्जा वापस करने वाला आदमी है, वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जान डालने वाला आदमी है, वो भारत के मोदी को दुनिया में नंगा करने वाला आदमी है, वो इसराइल को ठोक बजा के जवाब देने वाला आदमी है। वो मर्द कलंदर इमरान खान है और ये सारे के सारे 2 नंबर टोला एक तरफ है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान ही सुरखरू होगा। सर अल्लाह सवाल आपसे करना है, कल जो है ना प्राइम मिनिस्टर जा रहा है जलसा कर रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर ने डेट दिया तो ये लोग या अपोजिशन का टोला भी कह रहा है कि हमने भी 5 तारीख को कश्मीर में जलसा करना है। क्या कहना चाहते हैं? सरवर पहले मुझे ये बताएं
कि आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ जब गया पहले दफ़ा हिंदुस्तान अपने यार मोदी को मिलने, उसकी हलफबरदारी की तकरीब में सारी कश्मीर के लीडरशिप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दिल्ली पाकिस्तान के सफारत खाने में बैठी हुई थी। ये आदमी जंदाल के घर अपने बच्चों को लेके चला गया और इसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मिलना गवारा नहीं किया। ये वो आदमी है जिसने कलभूषण का नाम किसी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं लिया। ये वो आदमी है जिसके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट भारत के साथ जंदाल और सज्जन जंदाल की सूरत में मिले हुए हैं। ये तो अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया। ये पाकिस्तान के अंदर भारतीय जो जासूसों और इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। इनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर हज़ारों मज़दूर हिंदुस्तान के काम करते रहे। ये लोग तो कश्मीर को आज तक इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। इनका कश्मीर से क्या लेना देना? ये बहरूपी हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये 2 नंबर हैं। ये कश्मीर की जो एक स्ट्रगल है उसको बेच खाने वाले हैं। ये मोदी के यार हैं, ये भारत के यार हैं, ये रा के। अब देखें आज वो जो निशात डाहा हैं जो इनके अपने नून लीग के MP हैं, उसने कहा कि नवाज़ शरीफ रा का एजेंट है। अपनी जमात का पार्लियामेंटेरियन कह रहा है कि नवाज़ शरीफ रा का एजेंट है। सदर जो जरदारी साहब थे उन्होंने अरशद शरीफ को एक इंटरव्यू दिया, रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ भारत के साथ ग्रेटर पंजाब की साजिश जो है वो रचा रहा है और ये रॉ का एजेंट है। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये किस मुँह से कश्मीर की बात करते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत कश्मीर की बात करते हैं अगर वहाँ से पैसा बनता हो। उसके अलावा इनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। ये पॉलिटिकल स्टंट करने जाएंगे। इमरान खान वो आदमी है जिसने UN के अंदर खड़े होकर, आपको याद होगा, ना सिर्फ कश्मीर का मुकदमा लड़ा, मोदी को आईना दिखाया, RSS का चेहरा दुनिया के सामने खड़ा किया, भारतीय बर्बरियत जो कश्मीर के अंदर है दुनिया के सामने डट के बोला, और कश्मीरियों, अपनी माओं और अपनी बहनों और बेचारे मजलूमों का मुकदमा आज भी पाकिस्तान भर में लड़ा है। वो तो जाए कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर में जाके सॉलिडेरिटी करने, वो तो जाए वहाँ जलसा करने, वो तो कश्मीर की बात करे, उसके मुंह पे जचती है। ये किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं जिन्होंने कश्मीर की सारी स्ट्रगल को अपने थोड़े चंद डॉलर्स के टकों के एवज जाके जंदाल के आगे बेच दिया। ये जब जंदाल के साथ या मरी में खुफिया मुलाकातें करते थे तो ये कश्मीर की बात करते थे आपके ख्याल में? जब ये सज्जन जंदाल के घर चले गए थे, वहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग वहाँ बेचारे इनको वहाँ पे बैठ के इनके इंतज़ार करते रहे और ये मनूस जाके वहाँ पे अपने लोहे का कारोबार बढ़ाते रहे। ये कश्मीर की बात करते थे। इन्होंने अजीत डोवल जैसे मकरू किरदार को, जो पाकिस्तान बनने, पाकिस्तान की असास के ख़िलाफ़ है और RSS का ब्रेन है और RSS का जो बैक ऑफ द माइंड मेंटोर है, उसको अजीत डोवल को अपने घर बगैर वीज़े के ये मोदी के साथ लेके आए थे। वो अजीत डोवल जो गुजरात के अंदर मुसलमानों के कत्ले आम में मुलव्वस था। ये पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादक हैं। लिहाजा ये कश्मीर के ऊपर सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन ये इमरान खान ही है जो कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। और कश्मीर के साथ 5 फरवरी को सॉलिडेरिटी मनाने का सही मानों में अगर कोई आदमी जिसका ज़मीर ज़िंदा है वो इमरान खान है, और बाकी सारे सियासत कर रहे हैं। इसलिए इनको जाने दें। आप देखेंगे कि ये 11 जमातों का इकट्ठ भी वहाँ पर इकट्ठा होगा। आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वहाँ पे जाएंगे। आप देखेंगे कश्मीरी किसके साथ खड़े हैं। वो जलसा खुद बता देगा कि कश्मीरी किसको उम्मीदें सहर समझ रहे हैं, कश्मीरी अपनी उम्मीदें किसके साथ बांधे हुए हैं, कश्मीरी कहाँ देख रहे हैं कि कौन उनके मसले का हल करेगा, कौन उनके दुखों का मुदावा करेगा, कौन उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखेगा और कौन उनके ज़ख्मों को कुरेदता रहा है और उसके ऊपर नमक छिड़कता रहा है। थैंक यू सर, ज़िंदगी रहे, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सरवर खान, और आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जब से हम भी PTI के अंदर हम आपको देख रहे हैं, आप हर तरफ खान का पैगाम लेके जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना माल और जान से पाकिस्तान के लोगों में एक अवेयरनेस की कैंपेन में खान के शाना बचाना खड़े हुए हैं। जब तारीख लिखी जाएगी कि पाकिस्तान को कब्ज़ा ग्रुपों, पाकिस्तान को पॉलिटिकल माफिया, सिसिलियन माफिया से छुड़वाने की इमरान खान ने जंग लड़ी और सिपाहियों की पहली फहरिस्त में आपका नाम भी लिखा जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू।